नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी हल। ठीक है, संक्षिप्त और सरल भाषा में। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x-3y-11 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा। हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे बच्चों, माना वृत्त का केंद्र h, k तथा त्रिज्या को हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर, तथा त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझा दें कि ये एक वृत्त है हमारा, ये इसकी जो है केंद्र हो गया है जिसको हमने h, k माना है, और ये r जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वृत्त का समीकरण होता क्या बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं। वृत्त का समीकरण हमें यही निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, कैसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान रखने के लिए हमें h और k यानी कि केंद्रक निकालेंगे, उसके बाद में हम r निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे। निकालने के बाद में इसमें हम रख देंगे आके समीकरण में, हमें फिर आंसर पता चल जाएगा। और ये सब कैसे करोगे, इन दो बिंदुओं से करोगे। कैसे, ये जो बिंदु दे रखे हैं इससे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि, देखिए बेटा आपको बता दें कि वृत्त जो है 2,3 तथा -1,1 से गुजरता है। जैसे कि मान लो एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है 2,3 और एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है -1,1। ठीक है, अब क्या है, इसलिए केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर बराबर रहेगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी, वो आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि त्रिज्या समान रहेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इस वाले बिंदु से इसके बीच में, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सिर्फ ये हमारा जो है, यहाँ पर जो है ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो बनेगा बेटा, वो बनेगा हमारा कि 2 माइनस h, क्योंकि केंद्रक तो हमारा यही है, बस x, y बदले हैं, स्क्वायर प्लस y जो है 3 है और k का होल स्क्वायर, r सेम रहेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है। दूसरे बिंदु के लिए, इसके लिए x हो गया, ये y हो गया, केंद्रक वही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, और ये 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, पहली वाली समीकरण के बराबर हो जाएगी दूसरी वाली समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा h प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k के होल स्क्वायर के। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, सेम इधर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और ये अपना b। इधर कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 हो गया प्लस h का स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूनी 4 h। ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस का k स्क्वायर माइनस 2 3 6 k। ठीक है, और इसको ओपन कर लो सही से, तो ये हो गया h स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये हो गया 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर
-2k, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर दोनों प्लस हैं तो कट जाएंगे, क्योंकि इधर ले जाएंगे माइनस हो जाए तब कटता, तो यहीं पे कट कर ले रहे हैं। ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या करते हैं, एच को और के को एक तरफ रखते हैं, गिनतियों को एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -4h -6k प्लस के 9 और 4 कितने हो गए बेटा, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13। कितना हो गया, 13 बराबर, इधर को देख लो, ये हो गया 2h माइनस का 2k और हमारा ये हो जाएगा एक और एक 2 प्लस का 2, ठीक है। अब एक तरफ ले लो, ये 4h माइनस के 6k, इधर प्लस के 2h इधर आएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे 2h, ये प्लस के 2k, ठीक है, बराबर 2, ये देखो प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे, देखो ये 4h और ये 2h, ये होगा माइनस के 6h, ठीक है, माइनस के। अब देखो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 के बराबर में इधर बचेंगे माइनस के हमारे 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया 6h प्लस के 4 के बराबर में माइनस के 11, माइनस से माइनस बेटा कट गया, तो यहाँ पर बचा आपका 6h प्लस 4k बराबर 11। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है, ये तीसरी निकल आई। अब आपको पता है कि एक रेखा भी दे रखी है बेटा, एक रेखा भी दे रखी है आपको ये वाली, ये किस पे, केंद्र पे स्थित है। किस पे बेटा, केंद्र पर। इस केंद्र पर जो है एक रेखा जिसका जो है x -3y -11 बराबर 0, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी लाइन को, कैसे लिखोगे बेटा, देख लो, यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र h, k है हमारा केंद्र वृत्त का, उस पर जो है एक रेखा स्थित है जो है x -3y माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 11, ठीक है, पर है इसलिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा बेटा, ये देखो ये हमारा जो है x हो गया और ये y हो गया। अब इस रेखा में हम लोग पुट कर देंगे, तो x की जगह पे h रखेंगे और y की जगह पे हम लोग k रखेंगे, बराबर में कितना है बेटा, 11 है। समीकरण नंबर 4 इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 6h है, यहाँ पर सिर्फ h है, तो क्या करें, 6 से गुणा कर दें इसमें, ठीक है। तो समीकरण 4 में 6 से गुणा करके समीकरण 3 से घटाने पर, ठीक है। तो इसको लिख लो कि समीकरण 4 में 6 से गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर, ठीक है। अब गुणा करा लो भैया समीकरण 4 में, तो 6h हो गया, 6 तियाँ 18k हो गया, सही से लिख लो भैया, 18k हो गया, और 11 छंग 66 हो गया, ठीक है। आप समीकरण 3 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिख लो, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। और बच्चों हम लोग घटा रहे हैं, घटाने में क्या होता है बेटा, चिन्ह बदलता है, तो ये चिन्ह बदल लो, ठीक है। ये विलोपन विधि आपने खूब सीखी होगी। ये कट गए, ठीक है, क्या बच्चा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो गया, माइनस के 22k हो गया, बराबर में 66 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे, 55, कितने बचे, 55, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान देना कि अब हम यहाँ पर करेंगे, ये k बराबर जो है ये 55 बटे में माइनस के 22 हो जाएंगे। अब इसको कट कर लो बेटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, क्या आया बेटा, k का मान आपका आ गया माइनस का 5/2। अब क्या करो, अब हमें h का मान निकालना, तो क्या करेंगे, k का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा लिखेंगे कि k का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 बेटा क्या है, समीकरण 4 जो है हमारी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है, वो हमारी है h -3k बराबर में 11। चलिए रखिए भाई इसमें k का मान, तो h -3 गुणे माइनस के 5/2 बराबर 11, ठीक है। तो h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3×5 15 बटे में 2 बराबर 11, ठीक है। उसके बाद में h बराबर 11, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15/2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आगे, तो h बराबर हो गया 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 15 एकम 15,
तो ये हो गया h बराबर आपको बच्चों आ जाएगा 7/2। कितना आ गया? 7/2। तो हमें क्या हुआ बेटा? वृत्त का केंद्र पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त का केंद्र। ठीक है, क्या माना था हमने? h, k माना था। तो यहाँ पे मान रख दो कि h का मान है 7/2 और k का मान बच्चों आया है -5/2 है। अब क्या करते हैं? हमें r निकालना है। क्या करना है? r मतलब त्रिज्या निकालना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अब केंद्र के मान हमें पता है तो उससे निकालेंगे 7/2 -5/2 के मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, हम फिलहाल समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका h की वैल्यू है, ये जो है k की। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है पहले तो उसको लिख लेते हैं क्योंकि वो निकल चुकी होगी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करो। कितनी बार हमने आपसे कहा है? 3 - k। ठीक है, स्क्वायर बराबर r²। ये थी समीकरण 1। अब इसमें जो है h और k की वैल्यू रखनी है। तो 2 - h का मतलब हो गया, ये देखो आपको पॉइंट बता देते हैं, 7/2 का मतलब हो जाता है 3.5 और 5/2 का मतलब हो जाता है माइनस का, माइनस था तो माइनस लगा 2/5। तो पॉइंट में रखेंगे हम लोग। ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का मतलब ये माइनस का 2.5 का होल स्क्वायर बराबर में r²। ठीक है, ये इसको माइनस करो तो -1.5 आ गया होल स्क्वायर बराबर, ये आ गया 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक है, उसके बाद में इसको ओपन करोगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 2.25 होल स्क्वायर ओपन करोगे प्लस आएगा, इसमें जो अब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 30.25 बराबर r²। तो r² बराबर आपका आ गया बेटा 32.5। और इसको आप लोग फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलोगे तो ये आपका आ जाएगा 65.2। ठीक है, ये r² आ गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में बेटा मान रखा था वृत्त का समीकरण, उसमें मान रखेंगे h, k और r के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का मानक समीकरण का मानक समीकरण जो होगा यहाँ पर होगा आपका x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग सारे वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि ये हो गया आपका x, ये 7/2 हो गया होल स्क्वायर प्लस ये y का हो गया y प्लस 5/2, क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और r² अभी आपने निकाला, कितना निकाला? 65/2। ये पूरा का पूरा r² है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, अगर आप चाहना तो आगे सॉल्व कर लेना, जैसे आंसर शीट में आ रहा हो वैसे लिख लेना। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं आगे। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता है। तो आपको पहले तो एक डायग्राम बना दें यानी वृत्त बना के समझा दें कि ये तो है आपका वृत्त और यहाँ कहीं पर एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग P मान लेते हैं और दे रखा है 2, 3। ठीक है, और इसका केंद्र जो है वो है आपका x अक्ष पर। तो x अक्ष पर है तो हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि h, k मानते थे तो यहाँ पर x अक्ष पर है तो वो h हो गया और k जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष पर इसलिए। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये रेखा ऐसे के मिला देंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये जो है त्रिज्या आपको दे रखी 5 सेंटी, 5, हाँ 5 दे रखी, 5 दे रखी है। अब इसी का आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है प्रश्न में बेटा, सबसे पहले उसको लिख लो कि त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या आपको r बराबर दे रखी 5। ठीक है, उसके बाद में वृत्त जो है आपको पता है बिंदु से, एक बिंदु है जहां से होकर गुजरता है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु जहां P बिंदु जहां से वृत्त गुजरता है वो क्या है, वो है आपका 2, 3। कितना है? 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि
अब क्या करते हैं, कक्षा 10 में जो लगाते थे वही सूत्र लगाते हैं कि ये O है ये P है, तो OP की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, सूत्र वही लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे OP की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे, और ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 बराबर अंडर रूट x2 का मतलब हो गया 2, x1 का मतलब हो गया h का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हो गया 3 और y1 का मतलब हो गया 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट जो है इसके ऊपर जाएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये हो गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 5 25, 2 दूनी 4 प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4h और ये हो गया 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कि 25 बराबर 9 और 4 हो जाएगा 13 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो 0 हो गया क्योंकि इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो गया 13 माइनस का 25 और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4h। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सीधा करके लिख लेते हैं कि h स्क्वायर माइनस 4h माइनस के 25 में से 13 गए तो यहाँ पर बचेंगे बेटा कितने, 12 बचेंगे, बराबर में 0। यहाँ पर क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गई है बच्चों। अब यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 12 एकम 12 यानी कि गुणा करो तो कितना आ जाए बेटा, 12 आ जाए, और घटाओ तो कितना आ जाए बेटा, 4 आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 h माइनस के 12 बराबर में 0। h स्क्वायर माइनस 6h माइनस माइनस प्लस 2h माइनस के 12 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर h कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा h माइनस का 6 प्लस के 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचा h माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पर हो गया h प्लस 2 और ये हो गया h माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ पर अब h के मान निकालने तो यहाँ पे लिखेंगे h प्लस 2 बराबर में 0 रख लेते हैं। एक बार इधर भी कर लेते हैं कि h माइनस 6 बराबर में 0, तो ये हो गया h बराबर माइनस का 2, ये आ गया h बराबर 6। ठीक है, हमारे h के मान 2 निकले हैं। क्या निकले हैं, 2। तो इसका मतलब है कि 2 वृत्त बनाने संभव है। कितने, 2 वृत्त बनाने संभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष पर 2 वृत्त बनाने संभव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x अक्ष पर 2 वृत्त बनाने संभव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x अक्ष के लिए थे, तो x अक्ष के लिए हमारे 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। x अक्ष के लिए पहला जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो आएगा -2,0 और दूसरा जो निकल कर आएगा वो आएगा 6,0। अब क्या करते हैं, हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जब, बेटा यहीं पे समझना जरूरी है। ठीक है, जब केंद्र -2,0 हो तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया अपना जो केंद्र है, तो ये हो गया h और ये हो गया k। ठीक है, तो x माइनस h का मतलब हो गया हमारा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मतलब 0 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर तो आपको पता ही कितना है, 5 दे रखा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y और ये हो जाएगा 5 25। ओके बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये अपना b प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 25 बराबर में 0। तो इसको सीधा करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस के 25 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 25 में से 4 जाएंगे बेटा, माइनस के बचेंगे 21 बराबर 0। कब? जब हम केंद्र क्या लें, -2,0। अब क्या करते हैं, दूसरा हमारा जो है 6,0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब पुनः केंद्र 6,0 हो तो वृत्त का समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र तो ध्यान है आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ध्यान रखिए ये आपका h है और ये आपका k है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, h का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर प्लस y और k का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर बराबर r, तो दोनों जगह सेम है 5। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b, ये हो गया y स्क्वायर बराबर 25। तो ये हो गया a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये 6 चंग 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस का y स्क्वायर, ये प्लस के 25 से इधर आएंगे, माइनस के 25 हो गए बराबर में 0। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x 36 ज़्यादा है 25 कम है, तो यहाँ पर जब घटाओगे तो 11 ज़्यादा निकलेंगे प्लस वाले। तो ये कब है, ये तब आएगा जब 6,0 आप लोगे केंद्र। ठीक है, समझ गए आप। प्रश्न है 0,0 यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड बनाता हो। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सरल है, इस प्रश्नावली का सबसे सरल सवाल है। कैसे करोगे देखो, सिर्फ समझना है आपको, बाकी आप एक ही बार में लगा लोगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमें मूल बिंदु दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मूल बिंदु जो है हम O मानते हैं और ये है अपना 0,0 होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको x अक्ष के लिए दे रखा है, क्योंकि a है मतलब कि वो क्या होगा, x अक्ष होगा, b का मतलब b अंतःखंड मतलब y अक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a के लिए x अक्ष पर बिंदु हम a मानते हैं और ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष है तो y वाला 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर बिंदु हम लोग क्या मानेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, अब y अक्ष पे है तो x वाला 0 हो जाएगा और y अक्ष के लिए आपको b दे रखा अंतःखंड। ठीक है, ये हमारे निकल रहा है। अब क्या करो, देखो एक वृत्त बना लेते हैं जिससे कि आपको और भी समझ में आ जाए। ये हमारा वृत्त हो गया है। ठीक है, ये आपका जो है a बिंदु है, ये आपका b बिंदु है और यहाँ पर जो है हम लोग केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, केंद्र मान लेते हैं P। तो ये जो है हमें दे रखा है a,0 और ये दे रखा है 0,b। ठीक है, और केंद्र हम मान लेते हैं कि h, k है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये अपना व्यास है, व्यास का आधा मतलब केंद्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे सूत्र, मध्य बिंदु वाला। कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला। उससे क्या होगा, उससे हमारे ये h और k की वैल्यू यानी कि केंद्र पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि माना वृत्त का केंद्र P जो है h, k है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब इसी को निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सूत्र लगेगा आपका x2 प्लस x1/2, ये हो जाएगा y2 प्लस y1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि x2 का मतलब हो गया 0 और x1 का मतलब हो गया a/2, y2 का मतलब हो गया b और y1 का मतलब हो गया 0/2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया a/2, b/2 निकल रहा है। ठीक है,
क्या निकला है, हमारे केंद्र पता चल गया कि h की जगह पे a/2 है और k की जगह पे क्या है, k का मान है हमारा b/2। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे बेटा, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्या के लिए, त्रिज्या r के लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, मूल बिंदु से। कहाँ से जा रहे हैं बेटा, मूल बिंदु से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मूल बिंदु जो कि 0,0 है और केंद्र क्या है बेटा हमारा, केंद्र अभी हम आपने निकाला कि a/2 और b/2, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होगी, r होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि r² बराबर x माइनस h प्लस होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए बेटा, ये आपका x है, ये y है, और ये आपका h है और ये आपका k है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह पे 0, h की जगह पे a/2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 0 और k की जगह पे b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये बच गया आपका माइनस का a/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग कि a² 2 दूनी 4 प्लस b² 2 दूनी 4, ये हो गया r²। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, r² निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब व्रत के समीकरण में मान रख देंगे जाकर। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः व्रत का समीकरण, अतः व्रत का समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या होता है बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। हमारे पास सारे मान हैं। अब ध्यान रखना, जब भी समीकरण निकालना तो 1x और y के मान ना रख देना। ठीक है, फिर समीकरण कैसे निकलोगे। ठीक है, तो ये x और h क्या निकाला आपने, h निकाला x a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, ये आपने अभी निकाला a²/4 प्लस b²/4, r² की वैल्यू है ये। ठीक है, फिर आप आगे देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये हो गया x² प्लस b² माइनस 2a और ये अपना b प्लस a² प्लस b² माइनस 2a और ये अपना हो गया b बराबर a²/4 प्लस b²/4। ठीक है, ये देखो, ये इससे सेम सिंबल वाले कट जाएंगे बराबर के इधर उधर जब होते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये बचा है x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। तो बेटा यही आपका आंसर है। प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है 2,2 हो तथा बिंदु जो है 4,5 से जाता है, ये बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र कह दिया है, ये फिक्स होता है केंद्र वैसे भी। ठीक है, हम लोग O मान लेते हैं और इस पे कहीं पे एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम P मानते हैं, ये है 4,5 से होकर जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस रेखा का समीकरण निकालना वृत्त का। तो हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है केंद्र तो पता है, हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद में वृत्त के मानक समीकरण में मान रख देंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि वृत्त का केंद्र h, k बराबर हमें दे रखा है 2,2। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे कि r निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होता है इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए, हाई स्कूल में हमने पढ़ा था, जो आप लोगों ने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x2 का मतलब हो गया है हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना हो गया बेटा रूट का 13। अब रूट क्या करेंगे इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये खाली बचा 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः वृत्त का मानक समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त का मानक समीकरण रूप क्या होता है बेटा, देखिए ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो गया x और h, आपको पता है कि 2,2 है केंद्र, तो ये h हो गया, ये k हो गया, और आर स्क्वायर बराबर कितना है 13, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे h कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 13 है, 13 लिख लो 13। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया b बराबर में 13। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4y माइनस के 13 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y प्लस के 4 और 4 8 हो जाएंगे, माइनस के 13 बराबर में 0। एक बार और बस आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और 13 में से 8 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5 बराबर 0। यही बेटा समीकरण आया है। ठीक है, प्रश्नावली का अंतिम सवाल, क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर है, बाहर या वृत्त पर स्थित है। हमें खाली ये बताना है कि अंदर है या फिर बाहर है या फिर वृत्त पर ही स्थित है, परिधि जो होती है उस पर स्थित है। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया O, यानी कि ये अपना हो गया है, ये जो है हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु को हम लोग मान लेते हैं बेटा मूल बिंदु, जिसे मान लेते हैं 0,0। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम, ये तो दे रखा हमको P मान लेते हैं, ये दे रखा -2.5, 3.5। ठीक है, अब हमें जो है निकालना है कि व्यास निकालेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि व्यास क्या, हम लोग जो है R निकालेंगे, R से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये अंदर है या बाहर है या वृत्त पर ही स्थित है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु जो है P हमने माना है, उसके कोऑर्डिनेट हैं -2.5, 3,5, ये अपने प्रश्न में दे रखे थे, और केंद्र हमने मान लिया है, क्या माना है मूल बिंदु, केंद्र को O माना है, ये है 0,0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, ये हो गया अपना जो है x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, ये x2 हो गया माइनस का 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 12.25। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो बेटा अपना आ जाएगा 18.5। ठीक है, और जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे इस वाली विधि से, ठीक है 18.5 0 करके, ठीक है, तो आपको बता दें ये आएगा 4.3। कितना आएगा 4.3। अगर ये विधि नहीं आती तो बता दीजिएगा, हम अलग से बता देंगे। ठीक है, लगभग ये स्क्वायर आएगा D। अब ये देखो, आपको एक लाइन और बता दें ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए दिमाग में, माइंड में ज़रा सा भी, कि लिखो अतः
कि बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम है, से कम है। अब आप कहोगे सर कैसे कम है, तो आइए वो भी हम बता देते हैं आपको। ये इधर क्लीन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। देखो समीकरण हमें क्या दे रखा था, समीकरण दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25। तो 25 किसकी जगह पे दे रखा था, आर स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो आर स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर क्या आया 5। ठीक है, तो त्रिज्या से कम आया ना, त्रिज्या से कम आया 4.3। तो यहाँ पे इसीलिए लिया है, लाइन लिख रहे हैं हम, कम है इसलिए जब कम है तो इसलिए बिंदु -2.5 कॉमा 3.5 वृत्त के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। ठीक है,